हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 5 वृक्षाः इसका अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। वृक्षों के विषय में आप लोग भली भांति जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी होते हैं। वृक्षों से हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, छाया मिलती है, हमें अनेक प्रकार की औषधियां हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं और जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो ऑक्सीजन हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं, बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। तो वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। इस बात से आप सभी लोग अच्छी प्रकार से परिचित हैं। तो चलिए इस वृक्षाः यानी कि पेड़ और वृक्षों के विषय में ही हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने, वने सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो वन वन में, निवसन्तो माने रहते हुए, वृक्षाः माने वृक्ष, वन वन में रहते हुए वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वन वन की रचना करते हैं वृक्ष, यानी कि वृक्ष ही वनों को बनाते हैं। अब वन किसे कहते हैं? जहाँ पर असीमित वृक्ष लगे होते हैं, खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए होते हैं, उन्हें ही तो जंगल या वन कहा जाता है। तो वन वन में रहते हुए वृक्ष वन वन को बनाते हैं वृक्ष। शाखा दोला सीना विहगः। अब देखिए, इसको जरा संधि करके पढ़ें जिससे हम सरलता से पढ़ सकें। शाखा अलग शब्द हो गया, दोला अलग शब्द हो गया, आसीना, क्योंकि आ की मात्रा हमारी इसमें मिली हुई है, आसीना। तो शाखा का मतलब होता है पेड़ की डाल, दोला कहते हैं झूला, आसीना माने बैठे हुए, विहगा माने पक्षी। तो शाखाओं के झूले पर बैठे हुए पक्षी। तही किम अपि कूजन्ति वृक्षाः। तही माने उनके द्वारा, किम अपि माने कुछ भी, कूजन्ति माने कूकते हैं, वृक्षाः उनके द्वारा वृक्ष कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी शब्द करते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। साधु जना, यहाँ हम दूसरी लाइन से अर्थ लेंगे। साधु जना यानी कि सज्जन लोगों के, एव माने समान, साधु जनों के समान या सज्जन लोगों के समान, सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष, संततम माने लगातार या निरंतर, पवनम जलम हवा और जल को, पिबन्ति माने पीते हैं। तो जैसे साधु जन होते हैं कि सरल स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें बहुत अधिक मतलब लाभ की, अधिक चीज की आवश्यकता नहीं होती है, जितनी जीवन के लिए उनके आवश्यकता है, खाना पीना सांस लेना, वो उतना ही लेते हैं। तो वैसे ही वृक्ष हैं, साधु जनों के समान सभी वृक्ष लगातार केवल हवा और जल पीते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अब वृक्षाः यहां से लेंगे हम, वृक्ष यानी कि पेड़, पादैः, पादैः माने पैरों से। अब आप सोचेंगे कि पेड़ों के पैर कहाँ होते हैं, हाथ कहाँ होते हैं, तो ये पैर शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? तो पेड़ पैरों से यानी कि अपनी जड़ों से, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उन्हें पैर कहा गया है, क्योंकि उन्हीं जड़ों के सहारे तो पेड़ स्थिर खड़ा रहता है। जैसे हम खड़े होते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वैसे ही पेड़ अपनी जड़ों के सहारे मजबूती से खड़े होते हैं। तो इसलिए पैर जो है वो जड़ों को कहा गया है कि वृक्ष जड़ों से पातालम स्पृशन्ति, पाताल लोक को छूते हैं या उसका स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति, और आकाश को
अपने सिर पर वहन्ति माने ढोते हैं। क्योंकि आप देखिए कि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, तो जमीन के अंदर पाताल हो गया और पेड़ों के ऊपर आसमान है, आकाश है, तो ऐसा लगता है कि वे आकाश को अपने सिर के ऊपर ढो रहे हैं या उस पर लादे हुए हैं। तो पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं या वहन करते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। वृक्ष, फिर यहां से लेंगे हम वृक्ष। पयोद दर्पणे, जल रूपी दर्पण में, पयोद कहते हैं जल पानी और दर्पण कहते हैं शीशा। तो पय माने जल, दर्पण माने शीशा। वृक्ष जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, कौतुके माने आश्चर्य से, पश्यन्ति माने देखते हैं। कि पेड़ों के पास में यदि मान लीजिए कोई तालाब है, कोई नदी है, तो उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, पानी में दिखाई देता है। तो इसलिए कहा गया है कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। वृक्ष अपनी छाया रूपी संस्तरण माने चादर को, प्रसार्य माने फैलाकर, वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर सत्कारम कुर्वन्ति, लोगों का सत्कार करते हैं या लोगों का सम्मान करते हैं। क्योंकि जो राहगीर होते हैं, दूर से चलकर आ रहे हैं, थके हुए होते हैं, तो वो पेड़ की छाया के नीचे बैठकर एक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब देखिए इसका अभ्यास कार्य, ये तो आपके शब्दार्थ हैं जो कि आप अपनी पुस्तक से याद कर लेंगे। उसके आगे का अभ्यास कार्य यहाँ से देखिए। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब वनम, वने, वनानि, यानी एक वन, दो वन, बहुत सारे वन, तो वनम, वने, वनानि। इसी तरह से आपको नीचे के पूरे करने हैं। जलम, जले, जलानि, बिंबम, बिंबे, बिंबानि। यहां तक तो आपके रूप इसकी तरह से चले। अब दूसरा देखिए, दूसरा रूप कैसे चलेगा। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, यानी कि ये हमारी द्वितीय विभक्ति है, वो हमारी प्रथमा विभक्ति थी और यहां से हमारी द्वितीय विभक्ति आई है कि वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनौ, जनान। तो ये हमारे द्वितीय विभक्ति के रूप है। तो ये ध्यान रखिए आप कि प्रथमा विभक्ति में रूप कैसे चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और हमारी द्वितीय विभक्ति में रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार चलते हैं। सेकंड है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। कि ये कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इसमें उचित विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। जैसे अहम रोटिकाम खादामि, अब रोटी का शब्द था, अब यहाँ रोटिकाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनाया गया, अनुस्वार ऊपर लगाया है, यानी मैं रोटी को खाता हूं। ये द्वितीय विभक्ति कर्म तत्पुरुष समास आपका बन गया, कर्म कारक बन गया। त्वम जलम पीबसी, तुम जल पीते हो, तो जल में, जल तो आपका हिंदी का शब्द सिंपल हो गया, अब जलम आपका जलम आ गया कि तुम जल को पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन को देख रहा है, यानी कि इन सब में हमें अनुस्वार लगाना है या मां लगाना है इस तरह से। अब जलम में भी हम ऊपर अनुस्वार लगा सकते थे, दोनों रूपों में हम लिख सकते हैं, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग इसमें किया गया है। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन
पीते हैं, वायु पीते हैं, क्योंकि ऊपरी श्लोक में आपने देखा था कि पवन और जल दो चीजों को पीते हुए दिखाया गया है। तो वृक्ष पवन पीते हैं। तह कथाम लिखंती, वे सब कथा को लिखते हैं या लिख रहे हैं, कथाम हो गया। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों चिड़ियाघर जा रहे हैं। जंतुशाला कहते हैं चिड़ियाघर को, जू को। तो हम दोनों चिड़ियाघर जा रहे हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद को चुनिए। वृक्षः नभः शिरस्सु वहति, वृक्ष आकाश सिर पर वहन करते हैं। अब हमें इसमें से कर्ता पद को छांटना है कि जो क्रिया है वो क्रिया हमारी किसके लिए प्रयुक्त हुई है, वृक्षों के लिए प्रयुक्त हुई है। वृक्ष हमारे सब्जेक्ट हो गया। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप पढ़ते हो, उद्देश्य या विधेय आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी केवल कर्तृपद आपसे पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा वृक्षः। विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूकते हैं। तो कूजन्ति किसके लिए आया है, विहगः के लिए, तो विहगः हमारा कर्तृपद हो गया। पयो दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब आप ये मत सोचना कि दोनों वाक्यों में पहला वाला शब्द हमारा कर्तृपद था तो इसमें भी हमारा पहला शब्द हो जाएगा पयो दर्पणे, नहीं, क्योंकि पश्यन्ति शब्द इस वृक्षः के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये तो जल रूपी दर्पण में है। वृक्ष कौन देखते हैं, वृक्ष, तो वृक्ष हमारा कर्तृपद होगा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पन्न करता है, कृषकः हो गया। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। यहाँ पर भी आपका सरोवर नहीं होगा, मत्स्याः मछलियां होगा, मछली हमारा कर्तृपद है, तो सरोवर में मछलियां हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षः कहि पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किन से पाताल को छूते हैं, किससे छूते हैं, पैरों से। तो पादही शब्द आपका आ जाएगा उत्तर इसका कि वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वनम, वन को बनाते हैं, कि वृक्ष वन को बनाते हैं। विहगः कुत्र आसीनः, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं, शाखा दोला आसीनः, विहगः मतलब पक्षी शाखाओं के झूले पर बैठे हुए हैं। यहाँ ये आप अलग से भी लगा सकते थे और उसके साथ मिलाकर भी लिख सकते हो। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देख रहे हैं, स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। समुचितः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे गजः गजौ गजः, एक हाथी, दो हाथी, बहुत सारे हाथी। ऐसे ही अश्वः अश्वौ अश्वः, एक घोड़ा, दो घोड़े, बहुत सारे घोड़े। अब द्वितीय विभक्ति है, वो प्रथमा विभक्ति के दो रूप थे। अब द्वितीय विभक्ति में देखिए, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान हो जाएगा। जैसे सूर्य के हैं उसी के अनुसार आपके चंद्रमा के रूप चलेंगे। अब तृतीय विभक्ति देखिए, विडाले विडालाभ्याम विडालहि, विडाल किसे कहते हैं, बिल्ली को कहते हैं, तो विडाले विडालाभ्याम विडालहि। ऐसी मंडूके मंडूकाभ्याम मंडूकहि, मंडूक किसको कहते हैं, मेंढक को कहते हैं, तो मंडूके मंडूकाभ्याम मंडूकहि। अब चतुर्थी विभक्ति है, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, सर्प के लिए सर्पों से और सर्पों के द्वारा। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः शब्द हो गया आपका। पंचमी विभक्ति, मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, मोदक कहते हैं लड्डू को। वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति, जनस्य जनयोः जनानां, शुकस्य शुकयोः
शु का नाम हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। इसी तरह से बनेगा आपका मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधनम हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। इसी तरह से नर्तक, नर्तकौ, नर्तकः। इस तरह से आपका बन जाएगा। तो यहाँ आपने देखा प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक किस तरह से रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसी तरह से रूपों को चलाने का अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट है भिन्न प्रकृति कम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपके 4 शब्द दिए हुए हैं। अब इन चारों में 3 शब्द मिलते हुए होंगे एक ही प्रकृति के, एक उससे अलग होगा, भिन्न होगा, आपको उसे चुनना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब आप देखेंगे गंगा, यमुना, नर्मदा तीनों नदियों के नाम हैं। केवल अलग क्या है? लता, पेड़ की लता हो गई। तो ये नदियों से अलग हटकर है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लता। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब बगीचा, फूल और फल ये एक से दूसरे से रिलेटेड है। चित्रम, चित्र अलग है तो चित्रम हमारा पद हो जाएगा। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। अब लेखनी लिखने वाला कलम, पेन हो गया। तूलिका ब्रश हो गया जिससे कि रंग भरा जाता है कला में। चटका चिड़िया, पाठशाला स्कूल। तो चिड़िया आपका अलग हटकर हो गया क्योंकि पाठशाला में लेखनी, तूलिका सभी प्रयोग होती है। आम्रम कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम माने आम, कदली फलम माने केला, मोदकम माने लड्डू और नारंगम माने नारंगी। तो अब ये तीनों तो आपके फल हो गए, लड्डू आपका अलग हो गया, तो इसलिए ये आपका पद हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट किया है। रूप को अच्छी तरह से चलाने का अभ्यास आप कीजिए कि किस विभक्ति में किस तरह से रूप चलाए जाते हैं। उनका अभ्यास आप कर लेंगे तो फिर आपको संस्कृत बहुत रुचिकर लगने लगेगी, उसमें कभी कोई आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।